हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के सब्जेक्ट की, जो कि फर्स्ट और कुछ स्टूडेंट के पास ये सेकंड सेमेस्टर में भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार, ठीक है। आपका एई का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये सब्जेक्ट अभी कुछ स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट सेमेस्टर में और हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये सेकंड सेमेस्टर में मिले, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। जो ये हमारे क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए। संप्रेक्षण में संचार की भूमिका की विवेचना कीजिए। संवाद लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, ठीक है। या फिर संप्रेषण की प्रक्रिया बताते हुए इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। मोस्टली ये पूरा सिलेबस जो है आपका कम्युनिकेशन के ऊपर है, ठीक है। हाँ, और अगर अभी तक आपको अपना सिलेबस भी नहीं पता तो एक बार मैं आपको आपका सिलेबस भी दिखा देती हूँ, ओके। उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, उसके बाद हम आंसर भी शेयर करेंगे। देखो, जो आपका सिलेबस है ना, इसमें टोटल आपके 2 यूनिट है। संप्रेक्षण सामान्य परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है संप्रेक्षण की अवधारणा, संप्रेक्षण की प्रक्रिया, संप्रेक्षण की विविध आयाम, ठीक है। संप्रेक्षण और संचार। उसके बाद सेकेंड यूनिट में पढ़ना है संप्रेक्षण और संचार के विविध रूप, ठीक। जिसमें संप्रेक्षण के प्रकार है, संप्रेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार करना है, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ठीक है, ब्लॉग लेखन। ये सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। यही आपका सिलेबस है, 2 यूनिट है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और हम अब पढ़ेंगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है? जब मानव अपने विचारों का आदान प्रदान के द्वारा अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप हो, आपके दोस्त है, बात कर रहे हो, तो ठीक है, आप एक दूसरे के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से शेयर कर रहे हो ना, तो इसी को क्या कहते हैं? संप्रेक्षण कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य और समाज के बीच सार्थक ध्वनि के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहा जाता है। मतलब कि देखिए, जब बात करने के लिए आप किसी लैंग्वेज का तो यूज़ करोगे ही ना, वर्डों का तो यूज़ करोगे ही ना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि बोलते हैं, जिसके द्वारा आप अपने कुछ वर्डों का चयन करते हो, ठीक है, कुछ शब्दों का चयन करके एक दूसरे से बातें करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हो। संप्रेक्षण की अवधारणा क्या है? संप्रेक्षण की नियुक्ति क्या है? 2 वर्डों को मिला के हुई है, सम और प्रेक्षण, ठीक है, इन दोनों के युग से हुई है। सम यानी पूरी तरह से और प्रेषण यानी आगे भेजना, अग्रसर करना, ठीक है, उस चीज़ को। अंग्रेजी में आपको पता ही, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है, ओके। इसका अर्थ होता है शेयर करना, अपनी बातों को संप्रेषण करना, मतलब बताना, ठीक है। संप्रेषण की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं? सीजी ब्राउनी के अनुसार, ये हमारे एक थिंकर थे, वो मानते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे तक का सूचना का हस्तांतरण है, जिसमें सूचना जो है प्राप्तकर्ता के समझ में आनी चाहिए। मतलब कि आप जो भी बोल रहे हो या फिर मैं आपको जो भी बता रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, आपको समझाना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा बताना सब पूरा बेकार है। मतलब अगर मैं कुछ बता रही हूँ या आप किसी को कुछ बता रहे हो तो आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये मानते हैं ये। संप्रेक्षण में एक या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच तथ्यों, विचारों, राय, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। 2 व्यक्ति या हो सकते हैं या फिर पूरा ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। संप्रेक्षण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने में समझने की प्रक्रिया है। संप्रेक्षण के तत्व कौन से हैं? स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? श्रोता क्या होता है? जो बात अपनी बता रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं श्रोता हूँ, मैं आपको किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। और संदेश क्या होता है? जो मैं आपको बता रही हूँ ये संदेश है, ठीक है। इसके बाद माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, मतलब फ़ोन की टेक्नोलॉजी से ना, तो ये क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। और ग्राही माने लक्ष्य, लक्ष्य जो समझ रहा है, मतलब कि आप लोग देख रहे हो, तो मतलब आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो ग्राहक या लक्ष्य कौन हुआ? आप लोग हुए।
पुष्टि मतलब फीडबैक। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इस वीडियो को ही समझा रही हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये तो आपको पता होगा ना, आप मुझे बताओगे। आपका फीडबैक जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब सामने वाले को बताई गई चीज़ उसे कितनी समझ में आई और क्या नहीं आया, वो बताता है। जो उसका फीडबैक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संप्रेषण का महत्व क्या होता है? व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, आपस में बातचीत होती है, ठीक है। बिना संप्रेषण के ये सारी ही चीज़ें नहीं हो सकती। संप्रेषण की प्रक्रिया बताते हुए कोडिंग या डिकोडिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है अब इसमें? संप्रेषण की प्रक्रिया एक जटिल और महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। जब संदेश को सही ढंग से कोड किया जाता है और प्राप्तकर्ता द्वारा सही तरीके से डिकोड किया जाता है, इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर वो इसको कुछ बता रहा है, कुछ ऐसी भाषा में बता रहा है, कुछ कोड बनाए उसने जो इसको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो बता रहा है वो क्या है? कोडिंग, और ये जो समझ रहा है वो क्या हुई? डिकोडिंग हुई, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए अपने दोस्त को फ़ोन पर बताना चाहते हैं कि कल मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हुई क्या हुआ? आप इस विचार को शब्दों में बदलते हैं, कोडिंग। मतलब आपके मन में है कि मुझे कल जाना है, आपने अपने दोस्त को बताया शब्दों से, ठीक है। तो वो क्या हुआ? कोडिंग हुआ। और फ़ोन के माध्यम से आपने अपने दोस्त को बताया, आपके दोस्त ने इन शब्दों को सुनकर आपके विचारों को समझा, तो ये क्या हुआ? डिकोडिंग हुआ। संप्रेषण की प्रक्रिया में कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका क्या है? संप्रेषण संदेश भेजना चाहता है वह व्यक्ति, वह जो जानकारी, विचार या भावना को साझा करना चाहता है, इच्छुक होता है। मतलब जो बताना चाहता है वो कौन है? संप्रेषक है। संदेश यानी जो वो बात बताना चाहता है जिस चीज़ के बारे में, ठीक है, कोडिंग है। ओके। उसके बाद होता है माध्यम, होता है कि किस माध्यम से वो बता रहा है। माध्यम वो तरीका है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। ये एक पत्र, ईमेल, टेलीफोन कॉल या किसी भी प्रकार का हो सकता है। डिकोडिंग क्या हुई? डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। मतलब आपके दोस्त ने आपको बताया, वो हुई कोडिंग, और आपने उसे सुना और समझा, वो क्या हुई? डिकोडिंग। उसके बाद उसका क्या हुआ? प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, मतलब आपका फीडबैक, आपने समझ के उसको क्या बताया, ये आपका फीडबैक होता है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डायरी लेखन पे। डायरी लेखन आश्चर्य और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। डायरी लेखन आपका आएगा ही आएगा, 110% आएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओके। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख कीजिए, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में अपनी भावना को संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो भी अपनी फीलिंग्स वगैरह होती है ना, अच्छी बुरी यादें होती है, वो क्या करता है? एक डायरी में लिखता है, ठीक है। वैसी बातें जो किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहता है वो क्या करेगा? वो एक डायरी में लिखेगा। डायरी लेखन का अर्थ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटना तथा अनुभव को क्रमबद्ध रूप में लिखता है उसे डायरी कहते हैं, ठीक है। ये लेखन आत्म व्यक्ति का माध्यम है। ये डायरी ऑफ, देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ठीक है। सबसे फेमस डायरी है ये। ओके। 10th या 12th में पढ़ा होगा आपने डायरी ऑफ यंग गर्ल के बारे में। ये बहुत प्रसिद्ध डायरी थी। ये एक 13 वर्ष की यहूदी लड़की यानी एनी फ्रैंक की जो डायरी थी, इसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा था कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, उसके बारे में लिखा था इसने, इसके बारे में। डायरी लेखन की विशेषता क्या होती है? अंतरण साक्षरता। इसमें व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है और अपने विचार, भावनाओं, अनुभवों को इस डायरी में लिखता है। उसके बाद क्या होती है? प्राइवेसी होती है, गोपनीयता होती है। डायरी लेखन एक अत्यंत गोपनीय और निजी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें पूरी प्राइवेसी होती है, स्वतंत्रता और सहज अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन में लेखक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ठीक है, जिसमें डायरी में परीक्षित मानक अपनी भाषा शैली का आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में लिखनी है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मिक्स करके लिखो, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। नियमितता मतलब रूटीन होता है एक। ओके। दबावों से मुक्त होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि आपको इतने पन्ने या 1 पन्ने या 2 पन्ने में ही लिखना है। आपके ऊपर है, आप 1 पन्ने में लिखो एक दिन में, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर 10 पन्ने भी लिख सकते हो,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉग लेखन क्या है। ठीक है, ब्लॉग लेखन इसकी इम्पोर्टेंस को बताना, इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए। ठीक है, आपको टॉपिक कुछ भी दिया जा सकता है। ब्लॉग लेखन अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त डिजिटल तरीका है। इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी की मदद के अपने विचार क्या करता है, एक वेबसाइट पे अपलोड करता है। ओके, पोस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग लेखन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेखन का एक तरीका है। इसमें लेखक अपने विचार, अनुभव या जानकारी किसी खास विषय पर साझा करता है। व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचार लिखता है, उन्हें एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। ब्लॉग लेखन का महत्व क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ज्ञानवर्धन मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, समुदायों का निर्माण होता है। ठीक है, व्यक्तिगत बॉन्डिंग होती है। ब्लॉग लेखन को अपनी पहचान बनाने और विशेषज्ञ दिखाने का मौका देते हैं। आर्थिक लाभ भी होता है। ठीक है, ब्लॉग से क्या होता है, कई लोग अर्निंग भी करते हैं। ओके, जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जिससे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। संवाद क्या होता है, संवाद दो शब्द से मिलकर बना है, सम और वाद। इस प्रकार का संवाद का शाब्दिक अर्थ समान रूप से विचारों का आदान प्रदान व बातचीत है। संवाद का अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहा जाता है, जिसमें विचार, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संवाद का स्वरूप क्या होता है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। संवाद विचारों और व्यक्त करने का तरीका है। ये आमने सामने या दूर रहकर भी हो सकता है। मतलब बात ही तो करना है, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, चाहे वो पास में रह के करें या फिर दूर रह के, मतलब किसी माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, इंटरनेट, पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। अपने फ्रेंड किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सारे तरीके, ठीक है, संवाद के। एकाल्प, समाचार पत्र, दूरदर्शन में संवाद, उपन्यास के संवाद। ठीक है, ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ओके, जैसे कि एक उदाहरण देखिए, दो मित्रों के अपनी जीवन लक्ष्य के बारे में बातचीत। अगर आपसे एग्जाम में बोल दिया जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि दो फ्रेंड जो है अपने में बात कर रहे हैं। ओके, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि दो दोस्त अपने किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दो मित्रों के जीवन लक्ष्य को लेकर बातचीत को संवाद के रूप में लिखा जा सकता है। संवाद लेखन में दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखा जा सकता है। सिर्फ दो नहीं, इसमें पूरा ग्रुप भी शामिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़कों पर बढ़ता आक्रोश। ठीक है, संपादक के बारे में लिखना है। संपादकीय लेखन किसी भी समाज पत्र, पत्रिका या ऑनलाइन प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पाठक का महत्वपूर्ण मुद्दे पर संपादक के विचारों का विश्लेषण प्रदान करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स वगैरह किसी के बारे में भी। संपादकीय क्या होता है, संपादकीय द्वारा किसी प्रमुख घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखे गए विचार लेख को संपादकीय कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लिख रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। एक अच्छे संपादक का महत्व क्या है, जो विषय है उसके बहस योग्य बनाना में। ठीक है, एक अच्छे संपादक का उदाहरण होता है। समाज और लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज की समस्या, दुख और पीड़ा के उसकी नए आयाम ढूंढने में मदद करते हैं। समाज की वास्तविकताओं, मतलब जो भी वहाँ पे घटनाएं घट रहे हैं वहाँ से लोगों को अवगत कराने का काम भी करते हैं। भाषा और लेखन कौशल होनी चाहिए, ऐसी जो लोगों को समझ में आए। ठीक है, कोई ऐसी लाइन भी मतलब नहीं यूज़ करनी चाहिए जो लोगों को समझने में मुश्किल हो। वाक्य अधिक प्रभावशाली होने चाहिए उनके, जो लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डाले। ओके, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको कौन से सब्जेक्ट का है और कब है। ओके, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। एंड अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको।